हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू की वीडियो लेके आए। तो इससे पहले भी हमारे चैनल पे आप विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में डिफरेंट एमसीक्यूज़ की वीडियोस मिल जाएंगी। 2 फुल मॉक टेस्ट भी अभी तक हमने अपलोड कर दिए हैं और उसके अलावा सेक्शनल वाइज भी आपको डिफरेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो आज फ्रेंड्स, हम आपके लिए जो जिस टॉपिक पे एमसीक्यू सेशन लेके आए वो हमारा टॉपिक है जे के फेमस प्लेसेस। ठीक है, तो आपको पता ही है जम्मू कश्मीर के ऊपर तो क्वेश्चंस जो हैं वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बच्चे भी बोल रहे थे कि सर हर टॉपिक को आप कवर कीजिए। तो हम जितना कोशिश हो सकता है हम उतने करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक जितने भी कवर होंगे हम करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को चेक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो टॉपिक आपके सामने है जेके फेमस प्लेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया, आज मैंने क्वेश्चन जो है ना वो इस तरीके से लाए। ठीक है, हाँ, जिन बच्चों को आंसर पता है तो अच्छी बात है, जिन बच्चों ने क्वेश्चन पहले से पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन बच्चों के लिए ये नए क्वेश्चन हैं तो ध्यान से वीडियो देखना, मैं बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करूंगा, उनको पेन डाउन कर लेना। ठीक है, अब क्या है कि विच प्लेस इज़ नोन एज छोटा काशी। अब मुझे बताइए कौन सी ऐसी जगह जिसे छोटा काशी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या है, वो है पोरमंडल। पोरमंडल जम्मू में है। ठीक है, और पोरमंडल को जो है वो छोटा काशी भी कहा जाता है। अब क्या है, छोटा काशी इसे कहा जाता है। अब कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है। अब मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है, आप मुझे बताइए। ठीक है, मिनी कश्मीर कई जगह पे क्या है ना, पुंछ डिस्ट्रिक्ट को जो है वो मिनी कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, और भद्रवाह को जो है वो छोटा कश्मीर कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी यही पूछा गया हुआ है। ठीक है, भद्रवाह इज आल्सो नोन एज, भद्रवाह इसको दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है, वो छोटे कश्मीर से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर जो है ना वो डाइवर्सिफाइड एरिया है और जम्मू कश्मीर के कहीं ऐसे रीजन्स हैं ना जो कश्मीर के साथ रिजेंबल होते हैं। अब देखिए जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा कहा जाता है कि जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट की जो रिजेंबलेंस है ना वो कश्मीर से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। ठीक है, कहीं अब भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की रिजेंबलेंस मिलती जुलती है, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ी इलाका है और ये रिजेंबलेंस मिलती जुलती है और बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। तो कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द फेमस टूलिप गार्डन इज सिचुएटेड। तो जो फेमस टूलिप गार्डन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कहाँ पे, श्रीनगर में सिचुएटेड है। आपको पता होना चाहिए। अब श्रीनगर में कौन कौन सी झीलें हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों डल लेक जो है ना फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेक है ना वो है डल लेक। ठीक है, अब डल लेक से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें, जैसे आपको पता ही है, अभी करंट अफेयर का मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ। करंट अफेयर का क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अभी फ्लोटिंग जो है, फ्लोटिंग एटीएम जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है कहाँ पे, डल लेक के ऊपर। ठीक है, और वो कौन से बैंक का एटीएम है, वो है एसबीआई का। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद फ्लोटिंग हॉस्पिटल, वो भी डल लेक पे है। आप मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या कि ड्यूरिंग कोविड, जब कोविड हुआ था ना, कोविड एक्सट्रीम लेवल पे चले गया था, उस वक्त एक हमारे जो श्रीनगर के ही एक नौजवान थे जो बोटिंग करते हैं, उन्होंने अपनी बोट को जो था वो हॉस्पिटल में पूरा चेंज कर दिया था, कर दिया था। तो उनका जो, वो पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने ये काम किया था और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया था। मुझे कमेंट सेक्शन में ना उनका नाम बताइएगा कि उनका क्या नाम था जिन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम किया था। ठीक है, अब डल लेक से रिलेटेड एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि डल लेक में क्या है, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी है। ठीक है, भारत का सबसे पहला फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी हमारा डल लेक पे ही है। ठीक है, हो गया इतने क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल गया। फेमस टूलिप गार्डन कहाँ पे है, श्रीनगर में है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ गया द फेमस टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग। जो गुलमर्ग है ना, गुलमर्ग को क्या कहा जाता है, मिडो ऑफ क्या क्या कहा जाता है, मिडो ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, गुलमर्ग आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है, ये बारामूला में लोकेटेड है। ठीक है, अब देखते हैं गुलमर्ग के साथ एक और उसकी रिसेम्बलेंस की टर्म है, वो है सोनमर्ग। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, मिडो ऑफ गोल्ड। ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है
गांधरबल में। ठीक है, अब गांधरबल क्यों मशहूर है? गांधरबल में एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक पाई जाती है, वो कौन सी है? मानसबल लेक। अब मानसबल लेक क्यों इतनी मशहूर है, क्या रीजन है? वो डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक। ठीक है, अब क्या है, डीपेस्ट लेक है, और डीपेस्ट लेक होने के साथ साथ इसको इसके मशहूर होने का कारण क्या है? यहाँ पे सिर्फ क्या पाया जाता है? लोटस। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस निकल के, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मांसबल को एक और नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए अभी तक, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द मार्टन सन टेम्पल इज सिचुएटेड एट। ठीक है, जो मार्टन सन टेम्पल है, ठीक है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो आप ये देखिए आंसर क्या है, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में मार्टन सन टेम्पल जो है आपका सिचुएटेड है। ठीक है, और मार्टन सन टेम्पल जो है वो कौन से गॉड को डेडिकेटेड है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो कौन से गॉड को जो है वो डेडिकेटेड है? वो है सन। ठीक है, तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। विच प्लेस इज नोन एज मूनलैंड। ठीक है, तो कौन सी ऐसी जगह जिसे मूनलैंड भी कहा जाता है? तो वो है लमाया यारू। ठीक है, लमाया यारू को मूनलैंड भी कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रियासी फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज, जो हमारा रियासी में फोर्ट है, ठीक है, आपको पता ही है रियासी में फोर्ट है, उसे एक और नाम से जाना जाता है, और वो क्या नाम है? उसे कहा जाता है भीमगढ़ फोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे कितनी बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, रियासी फोर्ट जो है, भीमगढ़ फोर्ट जो है वो कहाँ पे है? रियासी क्या बोलते हैं, अच्छा चलो, भीमगढ़ फोर्ट जो है वो रियासी फोर्ट को कहा जाता है, ये आपको समझ गया। अब जो धानीधर फोर्ट है ये कहाँ पे है? ठीक है, दानिंडर फोर्ट ये कहाँ पे है? ये है कहाँ पे? हमारे राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और राजौरी डिस्ट्रिक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, लैंड्स ऑफ किंग्स। ओके, लैंड ऑफ किंग भी इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द बाहू फोर्ट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ठीक है, अब मुझे बताइए जो बाहू फोर्ट है वो कौन से बैंक के, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो है कौन से? आपको पता ही है, हमारा तवी रिवर। तो तवी रिवर के बैंक पे जो है वो बाहू फोर्ट सिचुएटेड है। आप मुझे अब इधर एक और क्वेश्चन निकलता है कि आप सब बच्चों ने ये चीज़ सुनी होगी, जो मांडा विलेज है ना, जो मांडा विलेज है, ऐतिहासिक जो है, इसकी थोड़ी हिस्टोरिक बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है। तो मांडा विलेज जो है वो कौन से बैंक के रिवर पे है? वो है चिनाब। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे इसमें ये क्वेश्चन पूछ दिया था वैसे। अब जो अखनूर फोर्ट है, अखनूर फोर्ट कौन से बैंक के रिवर के ऊपर है? वो कौन से बैंक के रिवर के ऊपर है? चिनाब। ओके, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो ये जो चिनाब रिवर है ये कहाँ पे जाके कौन सी रिवर के साथ मिलता है? कौन से बैंक की जो रिवर की जो है ये ट्रिब्यूटरी है? ये कौन से बैंक की ट्रिब्यूटरी है रिवर की? ये है इंडस। ठीक है, और ये कहाँ पे जाके गिरता है? ये गिरता है अरेबियन सी में। ओके, पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान से ये पूरी एक रिवर बनता है और जाके ये अरेबियन सी में ड्रेन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, वाटर लेवल के हिसाब से देखा जाए, अगर वाटर डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए जो, तो चिनाब सबसे बड़ा रिवर है हमारे जम्मू कश्मीर का, वाटर डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, तो ऐसे अगर देखा जाए तो झेलम रिवर, झेलम रिवर जो है वो सबसे बड़ा रिवर ऐसे कहते हैं, लेकिन अगर वाटर डेंसिटी के हिसाब से देखा जाए तो चिनाब रिवर जो है वो सबसे बड़ा रिवर है हमारे जम्मू कश्मीर का। ठीक है, अच्छा, अब चिनाब रिवर की बात है तो चिनाब रिवर के ऊपर आपको पता होना चाहिए कौन से डैम बने हुए हैं। सबसे पहला जो अब जम्मू कश्मीर की बात कर रहा था, अब रियासी के पास सबसे इम्पोर्टेंट जो डैम है वो कौन सा है? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद इसके बगलिहार बना हुआ है, ठीक है,
सलार बना है, बगली हार बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट जो है वो इसके ऊपर प्रोजेक्ट बने हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। बच्चे मुझे बोल रहे थे सर आप थोड़ा समझाते नहीं हो साथ में, तो मैंने कहा चलो एक साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे दी जाए जिससे बच्चों को अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। अब क्या था, हरी निवास इज लोकेटेड इन द बैंकॉक। जो हरी निवास पैलेस है, आपको पता है जम्मू में फ्रेंच आर्किटेक्ट के डिज़ाइन के द्वारा वो पैलेस बनाया गया है। वहाँ पे अभी भी वो चेयर है जहाँ पे महाराजा बैठते थे, ठीक है। और बहुत से विजिटर, मतलब हर दिन तो वहाँ पर विजिटर जाते ही देखने के लिए। अब पूछते हैं वो किस बैंक के किनारे पे है, वो है तवी रिवर, आपको पता ही है। उसी के बैंक के नीचे जो है वो तवी रिवर जो है वो हमारा फ्लो करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द फेमस निशांत गार्डन को कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको पता ही है, श्रीनगर में वो लोकेटेड है, ठीक है, निशांत गार्डन हमारा। आगे बढ़ते हैं आगे। द अमरनाथ केव इज सिचुएटेड इन, वो कहाँ पे आपको सबको पता है, कश्मीर में है, ठीक है। दो रास्ते हैं इसके यहाँ, ये वहाँ पे जाने के लिए। और इसी केव के रास्ते में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक पाई जाती है, लेक पाई जाती है। तो उस लेक का क्वेश्चन पे कई बार आता है कि भाई अमरनाथ श्राइन के रास्ते में जो लेक पाई जाती है उसका नाम बताइए, ठीक है। उस लेक का नाम है शेषनाग लेक, ठीक है। शेषनाग लेक जो है वो पाई जाती है, ठीक है, इस श्राइन के रास्ते में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया, वेयर इज़ बाकरा डैम सिचुएटेड। जो बाकरा डैम है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो है पंजाब में, ठीक है। और कौन से रिवर के ऊपर पड़ा है, बना हुआ है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आपका आज का। आगे बढ़ते हैं। द फेमस चार मीनार, चार मीनार कहाँ पे आपको पता ही है, हैदराबाद में है चार मीनार, ठीक है। ओके, होप ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चंस भी आपको इजी लगे होंगे। देखो मैंने सारे क्वेश्चन जो है ना वो वन वर्ड में लाए, ज़्यादा लंबी कहानी जो होती है ना बच्चों को फिर टाइम वेस्ट होती है। अब क्या है, अब मेरे को दो तीन जो हैं वो पिन पॉइंट बताता हूँ आपको। अब डल लेक जो है, डल लेक को क्या कहा जाता है, डल लेक को एक अनदर नाम से जाना जाता है, लेक ऑफ डेमन। किसे कहा जाता है, डल लेक को, ठीक है। इसको पिन पॉइंट आपको पता ही है। आगे देखते हैं। अब एक और लेक है, मानसबल लेक जो है, मानसबल लेक कहाँ पे थी, मैंने आपको अभी बताया था। मानसबल लेक ये आती है हमारी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, गांदरबल में। और इसे क्या कहा जाता है, ये बायोटेक्निक बायोटेक्टोनिक एक्टिविटीज से ये बनी हुई है। ओके, और इसका जो अनदर नेम है वो मैंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14, अब 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डल लेक इज लोकेटेड इन, डल लेक आपको पता ही है क्या बोलते हैं, श्रीनगर में है। और इसके ऊपर मैंने आपको बहुत से ज़्यादा पिन पॉइंट भी बताए कि डल लेक जो है वो श्रीनगर में है, ठीक है। लोगों के लिए ये लोगों के लिए ये बहुत सी चीज़ों का जो है वो ज़रिया है, ठीक है, डल लेक। अच्छा, इसके ऊपर जो आपको फ्लोटिंग गार्डन्स मिल जाएंगे, ठीक है, फूमिडीज होती हैं, सॉरी फ्लोटिंग ये बोट्स मिल जाएंगी आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। हॉस्पिटल्स क्या बोलते हैं, पूरी डिस्पेंसरी चलती है। इसके ऊपर एक फ्लोटिंग जो है वो एटीएम भी बनाया गया है। डल लेक पहली ऐसी लेक है जिसके ऊपर फ्लोटिंग हमारा पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। लोग जो हैं शिकारा के थ्रू यहाँ पे पूरा विज़िट करते हैं, ठीक है। वेजिटेशन के लिए डल लेक को यूज़ किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। द महाकालेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन, आपको पता है ये महाकालेश्वर टेम्पल है वो कहाँ पे है, वो है उज्जैन में। ओके, तो कौन से गॉड को जो है वो डेडिकेटेड है, ये है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड। ओके, अब आ गया सारनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इज सिचुएटेड है, जो सारनाथ टेम्पल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो है वाराणसी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। द रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली में, आपको पता ही है। द गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन अमृतसर। उसका अजंता एलोरा केव जो है वो कहाँ पे, औरंगाबाद में है, ठीक है। एमपी में आपको मिल जाएंगी ये जो अजंता एलोरा केव्स हैं, ये वहीं पे आपको मिलती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है दो तीन क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस करता हूँ। अब एक क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था, गल्फ ऑफ कॉप्सिस किसे कहा जाता है, गल्फ ऑफ कॉप्सिस किसे कहा जाता है। तो
ये जो है ना, ये नेम किसे दिया गया है? ये नेम दिया गया है, नेम गिवन टू दी डीपेस्ट सेक्शन ऑफ वुलर लेक। वुलर लेक जो हमारी फ्रेश वाटर लेक है, उसके डीपेस्ट सेक्शन को जो नाम है वो क्या दिया गया है? गल्फ ऑफ कॉर्प्सेस। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, सोक एंड दोक, ये टू जो है ना, ये लेक हैं, ठीक है, और ये कहाँ पे पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं हरमुख माउंटेन में पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सोक और दोक लेक हैं, ये जो हरमन माउंटेन में पाई जाती हैं, ये कौन से गॉड को जो है वो गॉडेस को, अब कौन से गॉडेस को जो है ये डेडिकेटेड हैं? तो ये गॉडेस किसको डेडिकेटेड हैं? गॉडेस पार्वती को ही डेडिकेटेड है। ओके, ये क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा, अब उसके बाद एक क्वेश्चन और है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो इंडस रिवर है ना हमारा, इंडस रिवर, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर, जो हमारा नॉर्थ का सबसे बड़ा रिवर, ठीक है, तो इंडस रिवर जो है, इसकी टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, और इसकी नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज कितनी हैं? ठीक है, ट्रिब्यूटरीज कितनी है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, होप ये सेशन आपके लिए मज़ेदार रहा होगा, ये इसमें जो मेनली तो हमारा फोकस था वो यही था कि भाई जितने क्वेश्चंस हो सकें उतने हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो उसके साथ साथ मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि भाई कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, और जितना हो सकता है हमने इसमें कवर करने की कोशिश किया। हाँ, इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक पे हमको वीडियो चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।